हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिशान। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। गंगूबाई काठियावाड़ी सच्ची कहानी। गंगूबाई जब छोटी थी तो उनका सपना बॉलीवुड एक्टर बनने का था और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आना चाहती थी। जब वो 16 साल की थी तो उन्हें रामनिक लाल से प्यार हो गया। उस वक्त वो कॉलेज में थी। रामनिक लाल उनके पिता के अकाउंटेंट थे। गंगूबाई काठियावाड़ से रामनिक लाल के साथ भाग गई और घर बसाने और नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए मुंबई आ गईं। उनके बारे में जानकारी हुसैन जैदी की माफिया क्वींस ऑफ मुंबई 2011 में भी दी गई है। ये एक भारतीय गैर काल्पनिक आपराधिक उपन्यास है जिसमें मुंबई को प्रभावित करने वाली 13 महिलाओं के जीवन के बारे में जानकारी है। इसमें गंगूबाई के बारे में भी जानकारी है। इसके मुताबिक गंगूबाई एक उच्च शिक्षित परिवार से है और उनका सपना बॉलीवुड एक्टर बनकर फिल्म करना था। वो 16 साल की उम्र में रामनिक लाल के साथ मुंबई भाग गई थी और शादी कर ली थी। कुछ ही दिनों में उनके पति ने उन्हें धोखा देकर 500 रुपये में वेश्यालय में बेच दिया। वो एक वेश्या के रूप में काम करने लगी और उनकी ज़िंदगी बदल गई। यहाँ से गंगूबाई का नया सफ़र शुरू हुआ। गंगूबाई काठियावाड़ी मुंबई की माफिया क्वींस में से एक के रूप में उभरी। हुसैन जैदी की पुस्तक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के अनुसार गंगूबाई मुंबई के रेड लाइट क्षेत्रों में कमाठीपुरा के प्रमुख नामों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अंडरवर्ल्ड के कई माफिया लोगों से उनके संपर्क थे। करीम लाला 1960 के दशक में शहर के शक्तिशाली माफिया चेहरों में से एक था और कमाठीपुरा का रेड लाइट एरिया भी उसके शासन में था। किताब के मुताबिक गंगूबाई के साथ करीम लाला के गिरोह के एक सदस्य ने उनके साथ दुष्कर्म किया। ऐसे में वो न्याय मांगने के लिए लाला के पास गई। बाद में करीम लाला के साथ गंगूबाई के रिश्ते में नया मोड़ आया और गंगूबाई ने उन्हें अपना भाई बना लिया। उन्होंने उनकी कलाई पर राखी बांधी। करीम लाल ने कमाठीपुरा का शासन अपनी बहन गंगूबाई को दे दिया। परिणामस्वरूप गंगूबाई को मुंबई की माफिया क्वींस में से एक के रूप में जाना जाने लगा। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कभी भी युवा लड़कियों और महिलाओं का शोषण नहीं किया और ना ही उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया। उन्हें अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो स्पष्ट थी और सभी की भलाई के लिए काम करने के लिए दृढ़ संकल्प थी। कहा जाता है कि कमाठीपुरा में रहने वाली सभी महिलाओं और बच्चों उनके अपने बच्चों की तरह थे और वो उनकी देखभाल एक माँ की तरह करती थी। उन्होंने कमाठीपुरा से वेश्यालय को हटाने के लिए एक आंदोलन भी लड़ा। यही कारण है कि आज कमाठीपुरा के लोग उन्हें और उनके लिए किए गए कार्यों को याद करते हैं। उनकी याद में उस क्षेत्र में एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है और गंगूबाई की तस्वीरें आज भी वेश्यालयों की दीवारों की शोभा बढ़ाती है। गंगूबाई ने एक बार देश में सेक्स वर्कर्स की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संपर्क किया था। साथ ही पीएम जवाहरलाल नेहरू ने रेड लाइट एरिया की सुरक्षा उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। वो चौड़े से सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी पहनने की शैली और माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाने के लिए प्रसिद्ध थी। गंगूबाई काठियावाड़ी का असली नाम गंगा हरजीवर्धन था और वो माफिया क्वींस गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से प्रसिद्ध थी। उनका जन्म और पालन पोषण गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने 50 और 60 के दशक में मुंबई के प्रसिद्ध और प्रभावशाली वेश्यालय मालिकों में से एक के रूप में नाम कमाया था। ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।